जैन साथियों, यदि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ ही साथ नेपाल में है तो आप अभी छठ पूजा की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें 36 घंटों का उपवास रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान विशेष तौर पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चन की जाती है। इस पूजन में हम नदियों में खड़े होकर भगवान सूर्य देव की पूजन अर्चन करते हैं, जो कि डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की पूजन अर्चन करते हैं और अर्घ देते हैं। तो आखिर हम लोग छठ पूजा मनाते क्यों हैं? इनके पीछे का कारण क्या है? और छठ पूजा दिवाली के ही कुछ दिनों के बाद हम लोग क्यों मनाते हैं? इनके पीछे पौराणिक कथा क्या है? मिलेगा आपको इन सारे बातों के बारे में जानकारी। बने रहिए मेरे साथ। चलिए बात करते हैं। इनके पीछे अनेक पौराणिक कथा है। इन कथाओं में सबसे प्रचलित कथा है जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता व लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने खुशी से दीप प्रज्वलित किया और तब से ही हम लोग प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाते आ रहे हैं। इसी का कुछ दिनों के बाद रामराज का स्थापना होना था। जब रामराज स्थापना होना था तो रावण वध के पाप से बचने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश से इन लोगों ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चन की। तभी ही तो हम लोग दिवाली के कुछ दिनों के बाद छठ पूजन अर्चन करते हैं। वहीं दूसरा पौराणिक कथा है कि महाभारत काल में इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वे घंटों तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करते थे और भगवान सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बन पाए थे। कर्ण का ही पूजन अर्चन का तरीका हम लोग आज भी अपना रहे हैं, जिनमें कि हम लोग घंटों तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करते हैं और अर्घ देते हैं। वहीं महाभारत काल में एक और कथा है कि जब पांचों पांडव चौसर का खेल में अपना पूरा राजपाट हार चुके थे, श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने सबसे पहले छठ पूजन अर्चन का शुरुआत किया, जिनकी असीम कृपा से पांचों पांडव को पुनः राजपाट हासिल हुआ। कहा जाता है कि छठी मैया और सूर्यदेव भाई बहन थे। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? ऐसा ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।